आप सभी को पता है कि 75 साल की उम्र में सुब्रत मुखर्जी का कल रात निधन हो गया है। वे पिछले महीने की 24 तारीख से अस्पताल में भर्ती थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो अपने इलाज किए जाने के दौरान भी अपने दफ्तर का कार्यभार अस्पताल से ही संभाल रहे थे। टीएमसी के वरिष्ठ नेता एवं पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रहे सुब्रत मुखर्जी को इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर याद किया जाएगा जिन्होंने बंगाल की राजनीति में एक कुशल राजनीतिज्ञ के अलावा एक सक्षम प्रशासक के रूप में 50 से भी अधिक वर्षों तक काम कर अपनी विशेष पहचान बनाई। सुब्रत मुखर्जी का 75 वर्ष की उम्र में गुरुवार की शाम को एक सरकारी अस्पताल में निधन हो गया था। वह बंगाल सरकार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का कार्यभार संभाल रहे थे। पर क्या आप जानते हैं कि सुब्रत मुखर्जी इतने मेहनती हैं कि उन्होंने अपने इलाज के दौरान ही अस्पताल से अपना कार्यभार संभाला। अस्पताल से ही सुब्रत मुखर्जी दफ्तर का कार्यभार संभाल रहे थे। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने विषम परिस्थितियों के बावजूद शानदार काम किया और राजनीति के क्षेत्र में समय के साथ बदलती हुई परिस्थितियों के मुताबिक खुद को ढाला और हर स्थिति का डट कर सामना किया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में 1946 में जन्मे मुखर्जी अपने 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। बंगाल की राजनीति में एक दिग्गज राजनेता के रूप में विख्यात मुखर्जी एक राजनीतिक जीवन 5 दशकों से भी अधिक समय तक चला, जिसकी शुरुआत उन्होंने 1960 के दशक में एक छात्र नेता के रूप में की थी। मुखर्जी ने 1967 में बंगवासी कॉलेज के छात्र नेता के रूप में उस समय राजनीति में प्रवेश किया जब पश्चिम बंगाल में पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। मुखर्जी ने अपनी संगठनात्मक क्षमता, वाक्पटुता तथा भाषण देने के शानदार कौशल के जरिए राजनीति में तेजी से प्रगति की और जल्द ही कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक बन गए। राजनीति में मुखर्जी का एक दिवंगत केंद्रीय मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी और कांग्रेस की राज्य इकाई के पूर्व अध्यक्ष सौमेन मित्रा के बराबर माना जाता था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी सुब्रत मुखर्जी की संगठनात्मक क्षमता से प्रभावित होकर उनकी काफी प्रशंसा की थी। मुखर्जी 1972 में बंगाल में कांग्रेस के भारी जनादेश के साथ सत्ता में लौटने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे के कैबिनेट में मंत्री सबसे कम उम्र के बने। उन्हें सूचना और संस्कृति राज्य मंत्री बनाया गया था। वर्ष 1977 की अगर बात करें तो चुनाव हारने के बावजूद कांग्रेस पार्टी में मुखर्जी की प्रतिष्ठा कम नहीं हुई और तेजी से आगे बढ़ते रहे। मुखर्जी ने 1982 के विधानसभा चुनाव में जोड़ा बागान सीट से जीत हासिल कर वापसी की। वह अपने जीवन के अंतिम समय तक बालीगंज सीट से विधायक रहे। मुखर्जी ने राजनीति के अलावा अभिनय की दुनिया में भी अपना हाथ जमाया और 1980 के दशक में मुनमुन सेन के साथ एक टेलीविजन धारावाहिक में काम भी किया। 2000 से लेकर 2005 तक कोलकाता नगर निगम के महापौर के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। साल 2010 में कोलकाता महानगर पालिका चुनाव से दोबारा तृणमूल कांग्रेस में भी वापस आ गए थे। मुखर्जी ने 2004, 2009 और 2019 में 3 बार लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन वह एक बार भी जीत हासिल नहीं कर पाए थे। बंगाल की राजनीति का जगमगाता सितारा अस्त हो गया। आज वे हमारे बीच नहीं हैं। उनके द्वारा किए गए कार्य सदा याद किए जाएंगे।